Namaskar Mitro, I welcome you all again to Samrise, another episode, and today we will talk about how to fight coronavirus and how civilized systems and effective systems are fighting it as against the drama, the जनता कर्फ्यू जैसे जुमले, जबकि अभी भी एयरपोर्ट्स तक पे क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा है। मैं इस समय हांगकांग के एक मेजर टूरिस्ट इलाकों में से एक टेम्पल मार्केट स्ट्रीट में हूँ एंड यू कैन सी हियर एवरीथिंग इज लाइक ऑलमोस्ट नॉर्मल। यू कैन सी डाइनर्स हियर, लोग डिनर करते हुए, सबके पास मास्क, जिन लोगों जो कर रहे हैं उन्होंने अभी उतारा नहीं है, मतलब उतार के रखा हुआ है, पर आप देखें कि मतलब सब कुछ कितना नॉर्मल चलता हुआ। और हाँ, एवरीवन टेक्स केयर, एवरीवन टेक्स प्रिकॉशंस, कोई भी बदमाशी नहीं करता है कि मतलब बिना मास्क पहने चले गए। जो लोग हैं, द पीपल हु आर सपोज टू बी इन क्वारंटाइन आर इन क्वारंटाइन। सी नो कर्फ्यू हियर, नो कर्फ्यू, बट वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपल। यू कैन सी पीपल आर मेंटेनिंग डिस्टेंस। सब कुछ फंक्शन है, जबकि इस स्ट्रीट के ही दूसरे हिस्से पे एक कोरोना वायरस केस मिला है। अभी कोई शटडाउन नहीं किया गया है, किसी किस्म का कोई दबाव नहीं, कोई जनता कर्फ्यू जैसा जुमला नहीं। व्हाट हांगकांग इज डूइंग, बट हांगकांग इज स्टिल, डिस्पाइट बीइंग ओनली 800 किलोमीटर्स फ्रॉम द एपी सेंटर हुबई एंड इट्स कैपिटल वुहान, केवल 800 किलोमीटर दूरी के बावजूद हांगकांग में अभी भी 200 के ही आसपास केसेस हैं, और जिसमें से 90% केसेस ऑन अराइवल हैं। अभी केसेस में बीते 40, आई थिंक यस्टरडे द केसेस वेंट अप बाय 40, बट दे वर ऑल, क्योंकि हांगकांग भी अभी फुल क्वारंटाइन ऑर्डर कर रहा है, तो इसलिए जो लोग दुनिया भर में हांगकांगर्स थे वो भाग के आए उसके पहले जिस दिन से फुल क्वारंटाइन शुरू होना है, इसलिए वो स्पाइक्स हैं। लेकिन कोई कम्युनिटी ट्रांजिशन अभी यहाँ नहीं हो रहा है। हांगकांग सेकेंड स्टेज में, स्टेज 2 में एक महीने पहले से है, उसके बावजूद, एंड दिस इज हाउ यू स्टॉप, दिस इज हाउ यू फाइट कोरोना। सो व्हाट इज हांगकांग डूइंग? हांगकांग ने सबसे पहले, मतलब अगर आप देखें कि 30 जनवरी को भारत में पहला केस मिला था, हांगकांग में उसके पहले ही मिल चुके थे जो लोग वुहान से आए थे। हांगकांग इमीडिएटली एडुकेटेड इट्स पीपल, द हांगकांगर्स, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको ऐसे रहना चाहिए, आपको हाथ धुलना चाहिए। तुरंत उन्होंने मतलब वॉर फुटिंग पे कम्युनिटी एजुकेशन, कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन किया, चीज़ों को बेहतर किया, और जो लोग बाहर से आ रहे थे उन सबकी चेकिंग शुरू की, थर्मल चेकिंग शुरू की, सबको क्वारंटाइन में डाला जिनको जरा सा भी सस्पिशन था, फ्रॉम डे 1, राइट फ्रॉम जनवरी। व्हाट वी वर डूइंग, 2 फरवरी को केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, 30 जनवरी को हमारे यहाँ केसेस मिल चुके थे, 2 फरवरी को उन्होंने कहा कि मोदी जी खुद मॉनिटर कर रहे हैं, बट व्हाट वाज द मॉनिटरिंग? नो स्क्रीनिंग, केवल आप पूछ रहे थे कि कोई हांगकांग और चीन से आया है। यू हैव नॉट स्टॉप्ड पीपल फ्रॉम एंटरिंग इंडिया, इवन फ्रॉम इटली एंड साउथ कोरिया। 9 मार्च तक भारत में सारे लोग मस्ती में आते रहे, और आज भी एक बंदे ने, मतलब अभिमन्यु नाम का कोई आदमी, who today reached Ahmedabad from Toronto, has written down that he wasn't even checked। उनका कोई चेकिंग नहीं हुआ, उनका कोई क्वारंटाइन स्टैंप नहीं लगाया गया, उनको सिर्फ ये कहा गया कि जाके 2 हफ्ते सेल्फ आइसोलेशन में रखो। कोई ट्रैकिंग भी नहीं है कि अगर उन्होंने नहीं रखा तो क्या होगा। तो ऐसे लड़ा जाता है किसी भी वायरस से, जैसे हांगकांग लड़ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, तमाशों से नहीं। मोदी जी ने पहला बयान 3 मार्च को दिया था, भारत में 30 जनवरी से केसेस, आज भी क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा है। हाउ विल यू फाइट कोरोना? खैर, वो उनका जाने। मैं आपको जरूर ये अपील करूंगा कि आप अपने स्तर पे सतर्क रहें, बी वेरी अलर्ट, बी वेरी सेंसिटिव, और सबसे ज़्यादा ध्यान उन लोगों पे दें जो एकल परिवार हैं, कोई सिंगल मदर है, कोई सिंगल वुमन है, कोई एल्डरली हैं, कोई डिस्टिट्यूट हैं। आपकी सोसाइटी में, आपके आसपास जो बुजुर्ग हैं, खास तौर पे उनसे जाके पूछें कि अगर उनको किसी सामान की ज़रूरत हो, कोशिश करें कि आप खुद जाके उनके लिए सामान ला दें। डू देयर ग्रॉसरी फॉर देम, लाइक आस्क अबाउट थिंग्स व्हाट दे नीड, इफ दे नीड मेडिसिन, बाई मेडिसिन फॉर देम, उनसे ही पैसे लें, लेकिन आप उनको बाहर जाने से रोकने के लिए हेल्प देम। दिस इज हाउ, बी इनसाइड हाउस एज मच एज यू कैन। कल तो कतई नहीं जाइएगा, आई एम मोर स्कैर्ड ऑफ लिंचिंग्स देन इवन कोरोना। मतलब वी हैव बिकम अ मैड कंट्री ऑफ मैड क्राउड्स। यहाँ पे भीड़, मतलब जनता कर्फ्यू, व्हाट द हेक इज जनता कर्फ्यू? तो बस वही है कि मतलब अगर आप कल बाहर निकले और कोई भक्त आपको मिल गया और गुस्सा हो गया तो वो ठीक नहीं होगा।
एंड आई विल से यू बाय एट दिस नोट। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, समराइज्ड को फॉलो करें। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया।